तो क्या आप बीपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके ज़्यादातर चांस है कि आप फेल होने वाले हैं तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन रियलिटी यही है कि 99% लोग फेल कर जाते हैं इस एग्ज़ाम में। और उनको वजह भी नहीं पता लगती कि क्यों फेल कर गए। वो अच्छी कोचिंग लेते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो सो कॉल्ड अच्छे टीचर्स हैं, जिन्होंने अपना ब्रांडिंग कर रखा है, मार्केटिंग कर रखा है। ना उन्होंने कभी बीपीएससी निकाला है, ना यूपीपीसीएस निकाला है, लेकिन तब भी वो बहुत बड़े टीचर्स बने होते हैं। और ये सबसे बड़ा झांसा जो बच्चों को दिया जाता है, उसकी वजह से आप लोग ज़्यादातर फेल करते हैं। तो आपके लिए बीपीएससी या यूपीपीसीएस एक एग्जाम होगा जिस पे आपकी फैमिली की और बाकी लोगों की मेहनत और सारी चीज़ें डिपेंडेंट होंगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक मार्केट है, जहां से कुछ लोगों का नोट बेच के बिजनेस चल रहा है, कुछ लोग का क्लासेस बेच के बिजनेस चल रहा है, कुछ लोग का कोर्स बेच के बिजनेस चल रहा है। अब उस बिजनेस से खुद को कैसे बचाना है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और अगर आप बीपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप ऑफिशियल्स ग्रेड में जाना चाहते हैं, आप कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, और उस जगह पे अगर आपके पास इतनी भी एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है कि कोई भी कोचिंग वाला अपनी अच्छी मार्केटिंग से आपको प्रभावित कर दे रहा है, तो आपको सोचना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए। अब मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूं कि अगर आपको ये बातें अवॉइड करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। और फिर मैं कुछ बातें सजेस्ट करूंगा जिनको आप अगर कोशिश करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। कुछ बातें जो आपको ध्यान देना है, पहला है कि आप कोचिंग कैसे डिसाइड करेंगे, कोचिंग करना है कि नहीं करना है। मैं सबको बोलता हूँ सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो, क्योंकि सिलेबस ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से पढ़ सकते हैं, बस सही मटेरियल होना चाहिए। वो कैसे होगा मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि सही मटेरियल्स कैसे मिलते हैं। पहला है सेल्फ स्टडी को प्रियोरिटाइज करो। कोचिंग और बाकी लोगों के झांसे में मत आओ कि बिना कोचिंग के एग्जाम नहीं निकलता। अगर कोचिंग से एग्जाम निकलता तो कुछ कोचिंग ऐसी हैं इंडिया में जिनके 50,000 स्टूडेंट हैं और वैकेंसी 800 की होती है, जिनमें से 10-15 लोग होते हैं और बाकी लोग को खरीद के नाम बनाते हैं। तो ये एक रियलिटी है, इसको स्वीकार करो। और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई फायदा नहीं है, मतलब बहुत सारी कोचिंग्स नाराज हो सकती हैं, लेकिन रियलिटी यही है। अब दूसरी बात होती है कि आप सेल्फ स्टडी क्यों प्रीफर करेंगे। उसका एक बड़ा रीजन है कि सेल्फ स्टडी करने से आपका एनालिटिकल पार्ट बढ़ता है और आप वो कंटेंट पढ़ पाते हैं जो एग्जाम में आता है, और आप खुद का दिमाग लगा पाते हैं। बीपीएससी यूपीपीसीएस यूपीएससी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप एक बार तुक्का करके आगे निकल जाएंगे। अगर आपका प्री तुक्के से निकल गया, किसी कोचिंग के मटेरियल से आपका खुद का तुक्का लग गया, तो मेंस नहीं निकलेगा, और मेंस निकल जाएगा तो इंटरव्यू नहीं निकलेगा। तो ये तुक्के वाला एग्जाम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर काबिलियत है, आप मेहनत कर सकते हैं, आपके अंदर वो बेसिक स्किल्स है, तो एक बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आप सेल्फ स्टडी करें और एनालाइज करें। जब आपको लगे कि ज़रूरत है तब आप लोगों की हेल्प लें। अब किन लोगों की हेल्प लेनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मार्केट में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने कभी यूपीएससी बीपीएससी कोई भी एग्जाम नहीं निकाला है, वो बस मार्केट में नाम है। वो वैसे ही है कि सचिन तेंदुलकर या कोई इंसान मेडिसिन बेचना चाहे। वो क्रिकेट के एक्सपर्ट हो सकते हैं लेकिन मेडिसिन के एक्सपर्ट्स नहीं होंगे। सेम कोचिंग मार्केट के साथ है कि आप एक्सपर्ट्स को जानना चाहे, जिन लोगों ने वो एग्जाम दिया है, जो करंट में एग्जाम में रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई करी है, जिन्हें पता है कि भाई एग्जाम में क्या पूछा जाता है, और वो लोग आपको कैसे मिलेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कोचिंग वाला जो मार्केट है पूरा का पूरा, उसमें देखने की कोशिश करना। सिंपल होता है कि एक टीचर होता है जो बहुत बार नेपोटिज्म की वजह से वहाँ होता है, उसके कनेक्शंस होते हैं। ज़्यादातर यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी कोचिंग मार्केट में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कनेक्शंस वाले होते हैं। उनका बेसिक पीपीटी आप हटा दो, ज़्यादातर 4 सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे ढंग से। और मैं चैलेंज करता हूँ, हिंदी मीडियम तो खासतौर पे मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादातर टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। केवल कुछ हैं जिन्होंने माहौल बनाया हुआ है, क्योंकि हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, उन्होंने ढंग से कॉलेज करा नहीं है। और ये एक रियलिटी है, इस पे ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ईगो पे लेने वाले हो तो मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, पटना जैसी जगहों पे कोई भी इंसान आके आपको बेवकूफ़ बनाएगा। ये मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, यहाँ एक मैनेजर होता है, और ऐसे लोग मैनेजर हैं, जाके इन लोगों के मैनेजर की लिस्ट देखने की कोशिश करना कि कौन लोग हैं जो मैनेज करते हैं। इन मैनेजर्स के पास कोई काबिलियत नहीं है, चाटुकारिता और वैसे बेस पे ये लोग सेलेक्ट करते हैं। मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए हैं और मैं एकदम अंदर की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग अच्छा मटेरियल देंगे, तो अच्छा मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। अच्छे पोस्टर्स मिलेंगे, अच्छे इंटरव्यू मिलेंगे, एंट्री वाले रील्स मिलेंगे, और जो चैनल चलाते हैं बहुत सारे बच्चे, उनके पास भी आते हैं पैसे लेके कि भाई हमारे चैनल को प्रमोट करो। वो एक रियलिटी, उसमें झांसे में फंस जाओगे। सही मटेरियल अगर आपको चाहिए तो जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, जो नए क्रिएटर्स हैं, जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग को देखने की कोशिश करो। मार्केटिंग के झांसे में मत फंसो। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे बीपीएससी की बात करें, चाहे नेट जेआरएफ की बात करें। बीपीएससी में अभी मैंने रिसेंटली एक क्रिएटर को देखा है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगभग 1,000 सब्सक्राइबर हैं उनके, लेकिन उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, हैंड राइटिंग से लेके सारी चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझे रिकमेंड करा है। वो चैनल जो है हिंदी मीडियम करके है, विकी सिंह करके चलाते हैं। वो चैनल मैं भेज दूंगा, लिंक आपको दे दूंगा, वो देखने की कोशिश करना। और ये सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। जब आप रिसर्च की बातें करते हैं
शोधार्थी करके एक विकास करके लड़का चैनल चलाता है, वो देखने की कोशिश करना। जेन्यू का लड़का है और बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नए नए कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत से एफर्ट करते हैं। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप उनको प्रमोट भी करें, उनके पास जाके चैनल देखें और कंटेंट को कंपेयर करने की कोशिश करो। हम लोग मार्केट में जाते हैं, मान लो कि मुझे एक सिंपल शर्ट चाहिए ना, मैं 10 बार ट्राई करता हूँ, ये वाली शर्ट आ रही है, ये वाली टी शर्ट आ रही है। जब आप कोचिंग में जाते हो तो क्या हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब वहां भी कंपेयर करो ना भाई, कि जो मटेरियल इसने दिया है वो दूसरे लोगों से कंपेयर करो। वहां मटेरियल कौन बनाते हैं? ये लोग 15-20 हज़ार में कंटेंट राइटर्स हायर करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। वो कंटेंट बनाते हैं, वही पीपीटी बना के दे देते हैं, फैकल्टी वही पढ़ा के खुश कर देते हैं, जहाँ पे हंसाने का काम ये सब होता है, लेकिन सिलेक्शंस नहीं होते। सिलेक्शंस होते हैं जब कंटेंट क्रिएटर जो है वो बहुत ज़्यादा पेमेंट वाला हो, ये बहुत मेहनत वाला हो। कोई भी इंसान जो बीपीएससी का मेंस प्री और उस तरह की चीज़ें करा होगा, वो 15-20 हज़ार में काम नहीं करता। तो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपना बेस्ट लाके, क्योंकि उनको अपनी चीज़ें प्रमोट करनी होती हैं। तो उन लोगों को फॉलो करने की कोशिश करो। कुछ राइटिंग सैंपल मैं दे दूंगा आप लोगों को, और अगर आपको इस तरह की नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको नोट्स मिलेंगी एकदम मिनिमम प्राइस पे। और ये नोट्स बेचने का बिजनेस मैं शुरू करने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंपेयर तो करें। आप किसी के भी फैन बन के घूम रहे हो और उसकी वजह से आप लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा क्राउड देखता हूँ, यूपी, बिहार, राजस्थान, और उन बच्चों को देख के मुझे दुख होता है। बड़े प्यार से वो बोलने की कोशिश करते हैं कि भैया ये एग्जाम में मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप गलत रिसोर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, मेहनत आपकी वेस्ट जाएगी। अगर इस तरह के नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने की कोशिश करो, वहां से नोट्स दी जाएगी। और ये पर्सनल कम्युनिकेशन वाला व्हाट्सएप नंबर नहीं है कि वहां पे कुछ भी मैसेज करना है। आपको अपने पेमेंट्स करने हैं और नोट्स लेना है। और इस तरह के चैनल जो भी है उनको देखने की कोशिश करो। लिंक मैं भेज दूंगा दोनों चैनल्स की, उनको देखने की कोशिश करना, कनेक्ट करने की कोशिश करना। और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी कोई इंसान अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा हो, कुछ अलग कर रहा हो, उसको प्रमोट करो। अगर आप लोग जो नए क्रिएटर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? मार्केट तो उनको वैसे भी दबा देगा। तो आपका काम है ऐसे लोगों को पिक करना, बाकी लोगों से शेयर करना। अगर ऐसे लोगों को आप फॉलो करते हैं तो बीपीएससी का तो कंटेंट मैंने देखा है, बहुत अमेजिंग कंटेंट है। हैंडराइटिंग एक नंबर है। वो सारी चीजें आप देखने की कोशिश करना, और सैंपल नोट्स के लिए और रियल नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर करने की कोशिश करो। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इस पूरे वीडियो बनाने का गोल ये नहीं है कि आपको व्हाट्सएप पे जोड़ना है, कहीं जोड़ना है। गोल ये है कि अपनी आंखें खोलो, कंपेयर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये वाले मटेरियल लेने हैं, इसको करना है, लेकिन कंपेयर करो। जाओ और कंटेंट देखने की कोशिश करो, और फिर कंपेयर करने की कोशिश करो कि जो आपने बनाए हुए हैं ये बहुत बड़े सुपरस्टार, इनके कंटेंट कैसे हैं और बाकी लोगों के कंटेंट कैसे हैं। मैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए कंटेंट लाने वाला हूं, अपनी टीम बनाने वाला हूं, और हम लोग ऐसे लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे जो कुछ अलग कंटेंट बनाते हैं, यूनिक कंटेंट बनाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप कुछ अलग बना रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मुझे अगर आपका कंटेंट अच्छा लगेगा, मैं प्रमोट करूंगा, मैं हेल्प करूंगा ग्रो करने में और सपोर्ट करूंगा। तो कोई भी इंसान जो नया कंटेंट बना रहा है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। और आप अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी का बेटरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आप एक सही प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, आपका काम है कि अच्छे कंटेंट को प्रमोट करना है। और कमेंट करके जरूर बताओ अगर आपको लगता है कि कोई चैनल है जो बहुत अच्छा कर रहा है, और मैं वो चैनल देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहो, नंबर में मैसेज करने की कोशिश करो। बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की नोट्स चाहिए, बहुत बेहतरीन नोट्स मिलेगी। यूपी पीसीएस की कोई भी नोट्स चाहिए, मैसेज करके बताओ और वहां वो नोट्स दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।